Hello friends, welcome back you all again on my channel Math Kaksha. In this video we are going to study location of roots. This is our part G of quadratic equation and this I hope this is our second last part of quadratic equation. जो लास्ट वीडियो F वीडियो में जो क्वेश्चन था उसके लिए हम लोगों ने सेपरेट वीडियो बनाया था, आप लोग उस वीडियो में उसका सोल्यूशन देख सकते हैं. तो विदाउट टाइम वेस्ट किए लोकेशन ऑफ रूट्स शुरू करते हैं. सो राइट द हेडिंग लोकेशन ऑफ रूट्स. अब लोकेशन ऑफ रूट क्या होता है? किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पास रूट्स होंगे, उस रूट्स के लिए हम लोग एक स्पेशल एड्रेस दे देते हैं. उस एड्रेस के थ्रू आप लोग उन रूट्स का लोकेशन पता कर पाते हैं. मीन्स जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे आपको लोकेशन ऑफ रूट समझ में आ जाएगा और बहुत इजी लगेगा. तो लोकेशन ऑफ रूट्स में आपके पास सबसे पहला केस है, अगर आपको कोई एक नंबर डी है, उस नंबर डी का एड्रेस दे दिया जाए कि जो रूट्स होंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ये इस नंबर डी से बड़े ही होंगे. मीन सपोज कीजिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसके रूट्स हैं 3 और 4. तो आपको क्वेश्चन में कह देगा कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके दोनों रूट्स एक नंबर 1 से बड़े हैं. तो आप लोगों को एक एड्रेस मिल गया उन रूट्स का कि 1 से बड़े होंगे नंबर्स. तो इस तरह की अगर कोई जानकारी दे दी जाए तो उनको लोकेशन ऑफ रूट्स का कॉन्सेप्ट कहा जाता है. सो यहाँ पे सबसे पहले हम लोगों के पास कॉन्सेप्ट जो सबसे पहला टाइप बनता है वो टाइप बनता है व्हेन बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन ए स्पेसिफाइड नंबर डी. सो राइट हियर द टाइप फर्स्ट. देखिए, व्हेन बोथ रूट्स ग्रेटर देन ए स्पेसिफिक नंबर डी. अगर दोनों रूट्स एक स्पेसिफिक नंबर डी से बड़े हो जाए तो हम लोग क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, क्या क्या इंटरप्रिटेशंस हम लोग ले सकते हैं, वो सब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं. तो इस टाइप की लोकेशन ऑफ रूट्स को समझने के लिए बेस्ट ऑप्शन है ग्राफ. ग्राफ के थ्रू आप लोग बहुत अच्छे से समझ सकते हैं. तो सपोज़ कीजिए ये आपकी एक्स एक्सिस है, यहाँ पे मैंने कह दिया एक नंबर डी है. एक्स एक्सिस पे एक नंबर डी है, कुछ भी हो सकता है डी, डिफाइन ये पॉजिटिव है नेगेटिव है कुछ भी हो सकता है. एंड देन ही इज सेइंग दैट व्हेन बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन दिस नंबर डी. अब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया तो पैराबोलिक अपवर्ड होगी या पैराबोलिक डाउनवर्ड होगी. तो इस केस में हम लोग सबसे पहला केस ले लेते हैं पैराबोलिक अपवर्ड. मीन्स द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0. नाउ अगर कहा गया है कि बोथ रूट इस नंबर से बड़े हैं तो ग्राफ कुछ इस तरह का बन जाएगा. अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि जो दोनों रूट्स हैं वो डी से बड़े हैं. ग्राफ कुछ इस तरह का भी बन सकता है. यहाँ पे दोनों रूट्स कॉमन रूट हैं बट नंबर डी से बड़े हैं, तो ऐसा भी ग्राफ बन सकता है. अब यहाँ से हम लोग क्या इंटरप्रिटेशंस ले सकते हैं? सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन एज्यूम करते हैं एफ एक्स इज इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी. हियर ए इज़ ग्रेटर दैन 0. तो यहाँ पे सबसे पहला केस हम लोग ले लेते हैं केस 1. अगर a ग्रेटर देन 0 हो, बिकॉज a ग्रेटर देन 0 अज्यूम करके तो हम लोगों ने ग्राफ को अपवर्ड बनाया. नाउ यहाँ से सबसे पहले एक अजम्पशन आ गया कि a इज़ ग्रेटर देन 0 होगा. दूसरा अजम्पशन d इक्वल्स टू 0 भी हो सकता है और d ग्रेटर देन 0 भी हो सकता है, बिकॉज हम लोगों ने दोनों ग्राफ बनाए हैं. d इज़ ग्रेटर देन 0 का ग्राफ ये हो गया और d इज़ इक्वल्स टू 0 का ग्राफ ये हो गया. तो इन दोनों को लिख सकते हैं d इज़ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0. ये हम लोग ये सेकंड इंटरप्रिटेशन है जो यहाँ से आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं. नेक्स्ट थिंग, ये जो मिनिमम पॉइंट होता है, ये मिनिमम पॉइंट का x वैल्यू होता है -b/2a. तो हम लोग कह सकते हैं कि जो -b/2a पॉइंट होगा, इस ग्राफ का जो मिनिमम पॉइंट होगा वो भी d नंबर से बड़ा होगा. दिस इज़ आवर थर्ड इंटरप्रिटेशन. एंड देन अब देखिए ये जो d नंबर है, अब सपोज़ कीजिए कि ये ग्राफ बहुत ऊपर तक बढ़ती जाएगी. उस केस में क्या होगा, ये जो d नंबर पे x का वैल्यू है वो पॉजिटिव आएगा. अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आप लोग d डालते हैं, d x की जगह d डालते हैं तो वहाँ पे आपको आंसर पॉजिटिव मिलने वाला है. मीन्स हमेशा x की जगह d डालेंगे, f ऑफ d कैलकुलेट करेंगे, वो ऑलवेज ग्रेटर देन 0 आने वाला है. So these are the 4 interpretations that we will definitely say that if both roots are greater than a specific number d. अगर स्पेसिफिक नंबर d से दोनों रूट्स बड़े हो सकते हैं तो ये 4 कंडीशंस ऑलवेज पॉसिबल होगी उस केस में. नाउ केस 1 था अगर a इज़ ग्रेटर देन 0 है. नेक्स्ट केस अगर a लेस देन 0 हो जाए, मीन्स केस नंबर 2, उस केस में ग्राफ आपका कुछ इस तरह का बनेगा और ये आपका नंबर d होगा और ग्राफ ऐसा भी बन सकता है.
इस केस में आप लोग सबसे पहला इंटरप्रिटेशन ए के बारे में ले चुके हैं। नेक्स्ट, यहाँ पे भी ग्राफ को दो बार अगर एक्स एक्सिस को दो बार कट कर रही है, मीन्स इसके रियल एंड बोथ डिफरेंट रूट्स हैं, तो इस केस में भी d इज़ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 होगा। d इज़ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, दिस इज सेकंड केस। एंड जो नंबर -b/2a है, -b/2a इस केस में भी d से बड़ा होगा, दिस इज आवर थर्ड इंटरप्रिटेशन। अब देखिए जो फोर्थ, अब ये ग्राफ को आप लोग आगे बढ़ाएंगे तो कुछ इस तरह से आगे बढ़ती जाएगी ग्राफ। तो d का वैल्यू डालने पर y का वैल्यू कुछ नेगेटिव मिलने वाला है, तो ये एक डिफरेंस यहाँ पे क्रिएट हो जाता है, f ऑफ d इज लेस देन 0, दिस इज फोर्थ इंटरप्रिटेशन। तो सिर्फ लोकेशन ऑफ रूट्स में आप लोगों को इसी तरह से इंटरप्रिटेशंस निकालने होते हैं। आपको बोला जाएगा कि दोनों रूट्स d से बड़े हैं, एक रूट d से बड़ा एक रूट d से छोटा है, दोनों रूट d से छोटे हैं, तो इस तरह के केसेस पॉसिबल हैं लोकेशन ऑफ रूट्स में। नाउ आर टाइप 2 में है अगर दोनों रूट्स एक स्पेसिफिक नंबर के अदर साइड में लाई करते हैं, मतलब एक इधर तो दूसरा उधर, एक उसके लेफ्ट में तो दूसरा उसके राइट में, इस तरह का अगर केस आ जाए तो ये टाइप 2 केस है। सपोज कीजिए यहाँ पे भी सेम क्वाड्रेटिक इक्वेशन f ऑफ x इज इक्वल टू ax² प्लस bx+ c है, एंड हम यहाँ पे भी केस फर्स्ट में ये डिस्कस करेंगे कि जब a ग्रेटर देन 0 है, a ग्रेटर देन 0 मीन्स ग्राफ इज पैराबोलिक अपवर्ड, ग्राफ पैराबोलिक अपवर्ड है, और बोला गया है ये d नंबर को अलॉट कर दिया सबसे पहले। अब जो दोनों रूट्स हैं, एक रूट d के राइट में हो और एक रूट d के लेफ्ट में है, तो ग्राफ कुछ इस तरह का पॉसिबल है, और उस केस में ग्राफ ऐसा पॉसिबल नहीं है, बिकॉज मतलब एक्स एक्सिस को एट सिंगल पॉइंट टच कर रहा है, ऐसा पॉसिबल नहीं है ग्राफ, बिकॉज इस केस में अदर साइड लाइन नहीं कर रहा है। अगर आप ग्राफ को एक साइड ले जाएंगे तो भी वो पॉसिबल नहीं है, तो सिर्फ एक केस यहाँ पे पॉसिबल है कि टू डिफरेंट रियल रूट्स उस केस में हो जाएं। मीन्स सबसे पहला तो ये निकाला, और दूसरा d को ग्रेटर देन 0 होना ही होगा इस केस में। एंड द थर्ड इज, अब जो ये d पॉइंट है, d पॉइंट पे अगर आप लोग fx का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो वो नेगेटिव आएगा, मीन्स y क्वाड्रेंट मीन्स y एक्सिस का वैल्यू नेगेटिव आएगा। अगर आप लोग f ऑफ d कैलकुलेट करते हैं तो डेफिनेटली इस केस में लेस देन 0 आने वाला है। एंड आवर सेकेंड केस इज केस 2 इफ़ a इज़ लेस देन 0। अब a इज़ लेस देन 0 क्या मीन्स ग्राफ पैराबोलिक डाउनवर्ड ग्राफ कुछ इस तरह का बनेगा, इस तरह का ग्राफ आपका बनेगा, और यहाँ पे पॉइंट d होगा, दोनों रूट्स अदर साइड ऑफ d लाई कर रहे हैं, अगर एक राइट में है तो दूसरा लेफ्ट में है। तो इस केस में आप लोग सबसे पहले क्या बोल सकते हैं, d इज़ ग्रेटर देन 0 होगा एंड f ऑफ d पॉजिटिव होगा। अब देखिए इन दोनों ही केसेस में हम लोग -b/2a के बारे में कुछ भी नहीं कह सकते, बिकॉज ग्राफ कुछ यहाँ पे भी कुछ इस तरह का बन सकता है, या फिर ग्राफ कुछ इस तरह का भी बन सकता है। तो इन दोनों ही केसेस में हम लोग -b/2a के बारे में कुछ नहीं कह सकते कि -b/2a d के इक्वल होगा, d से बड़ा होगा, d से छोटा होगा। इट टोटली डिपेंड्स ऑन ग्राफ, इट टोटली डिपेंड्स ऑन योर इक्वेशन। तो यहाँ पे हम लोग -b/2a के लिए कुछ भी कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। सो दिस इज आर 2 parts for location of root. Now we are going to study part C. Write the heading type 3. Exactly one root lying in interval d to e. अब देखिए यहाँ पे आप लोगों के पास कुछ केसेस हैं, उन केसेस को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले केस 1, एग्जैक्टली वन रूट, दो नंबर्स है d और e, उनके बीच में एग्जैक्टली वन रूट को आना है। मीन्स हम लोग वापस से हम लोगों की इक्वेशन f ऑफ x इज इक्वल टू ax² प्लस bx+ c ले लेते हैं। यहाँ पे भी फर्स्ट केस है a इज़ ग्रेटर देन 0 मीन्स ग्राफ पैराबोलिक अपवर्ड होगा, तो कुछ इस तरह का ग्राफ पॉसिबल है। अब यहाँ पे बोला गया है एग्जैक्टली वन रूट d और e के बीच में होना चाहिए, मीन्स अगर d यहाँ है तो e यहाँ होगा। तो आप लोग देख सकते हैं एग्जैक्टली वन रूट d और e के बीच में आ गया है। ग्राफ ऐसा भी बन सकता है, या दोनों ही ग्राफ में d और e के बीच में वन रूट
एग्जैक्टली वन रूट है। तो यहाँ से आप लोग क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, यहाँ से हम लोग ज़्यादा कुछ भी नहीं बता सकते ग्राफ को देख करके। यहाँ से सिर्फ ये कह सकते हैं, आप लोग अगर एफ ऑफ ई कैलकुलेट करेंगे तो वो नेगेटिव आएगा। इस ग्राफ के लिए हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, जो गिवन ये ग्राफ है इसके लिए हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। यहाँ पे एफ ऑफ ई कैलकुलेट करेंगे तो वो नेगेटिव आएगा, एंड एफ ऑफ डी कैलकुलेट करेंगे तो वो पॉजिटिव आएगा। मीन्स एफ ऑफ डी इंटू एफ ऑफ ई दोनों का मल्टीप्लिकेशन ऑलवेज लेस देन ज़ीरो आएगा। ये चीज़ आप लोग यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। सिमिलरली केस 2, अगर a इज़ लेस देन ज़ीरो हुआ मीन्स ग्राफ कुछ इस तरह का बनेगा। यहाँ पे d पॉइंट ये और e पॉइंट ये, और सेकंड ग्राफ पॉसिबल है कुछ इस तरह का। यहाँ से आप लोग कह सकते हैं कि f ऑफ e पॉजिटिव होगा और f ऑफ d नेगेटिव होगा। मीन्स f ऑफ e डॉट f ऑफ d भी यहाँ पे भी लेस देन ज़ीरो ही होगा। और यहाँ पे अब थर्ड केस आता है, केस 3, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट केस है। अब सपोज कीजिए a इज़ ग्रेटर देन और ज़ीरो के लिए, ग्रेटर देन ज़ीरो के लिए हम लोग बात कर लेते हैं। आप लोग सेम वैसा ही लेस देन ज़ीरो के लिए भी कर सकते हैं। तो हम लोग a इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो अज्यूम करके चलेंगे। तो उस केस में अगर a ग्रेटर देन ज़ीरो होता है, a ग्रेटर देन ज़ीरो होता है मतलब ग्राफ पैराबोलिक अपवर्ड बनेगा, और मैं कह दूँ कि ये पॉइंट E है और ये पॉइंट D है। अब कहने का मतलब है ग्राफ E से ही होके गुजर गया। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका एक रूट E है, और ये केस भी सेटिस्फाई हो रहा है, एग्जैक्टली वन रूट लाइंग इन इंटरवल D टू E। यहाँ पे D और E को भी आप लोग इंक्लूड कर लें। तो यहाँ पे अगर E हो गया तो अब आप लोग कैसे पता करेंगे? तो यहाँ पे सबसे पहली कंडीशन जो आती है वो आती है f ऑफ E ज़ीरो होना चाहिए, बिकॉज इस केस में E इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट बन चुका है। तो अगर ऐसा कोई केस हो जाएगा तो वहाँ पे E पे वैल्यू E पे वैल्यू ज़ीरो आएगी, और D पे वैल्यू, जैसा कि आप लोग ग्राफ के थ्रू देख रहे हैं, पॉजिटिव आनी है। उसी प्रकार अगर आप लोग ऐसा कुछ ग्राफ बनाएंगे, सिर्फ मैं ग्राफ बना रहा हूँ a इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो के लिए, a इज़ लेस देन ज़ीरो, आप खुद सॉल्व करें। अब अगर आप लोगों के पास ग्राफ बनती है कुछ इस तरह की, जहाँ पे ये D पॉइंट है और S से करके ग्राफ गुजर गई, तो इस पॉइंट पे आप लोग देखेंगे f ऑफ E पॉजिटिव है, ये इसको आप केस 4 बोल सकते हैं। यहाँ पे f ऑफ E पॉजिटिव है, एंड f ऑफ D को ज़ीरो के इक्वल होना ही पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पे D जो है वो रूट बन चुका है उस पर्टिकुलर क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का, जहाँ पे a का वैल्यू पॉजिटिव है। सो ये 4 केसेस पॉसिबल हैं टाइप 3 में, जहाँ पे एग्जैक्टली वन रूट D और E के बीच में लाई कर सकता है। नाउ आवर फोर्थ केस इज इफ़ आर बोथ रूट लाइंग इन इंटरवल D टू E। अब सपोज कीजिए आप लोगों के पास वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, और केस हम लोग फर्स्ट अज्यूम करते हैं, केस 1 लेते हैं जहाँ पे a इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो है। अब इस केस में आप लोग ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो सबसे पहले D और E पॉइंट्स को कुछ इस तरह से आप लोग अलॉट कर लें यहाँ पे। अब बोला गया है कि जो दोनों रूट्स है वो D और E की अंदर लाई करनी चाहिए, मींस दोनों रूट्स इसी डिस्टेंस के अंदर होना चाहिए। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कुछ इस तरह की भी बन सकती है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन कुछ इस तरह की भी बन सकती है, जहाँ पे वो 2 बार कट करे और 1 बार कट भी कर सकती है। तो इस केस में फर्स्ट इंटरप्रिटेशन a इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, एंड सेकंड d इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो भी हो सकता है और इक्वल्स टू ज़ीरो भी हो सकता है। इक्वल्स टू ज़ीरो के लिए हम लोग ग्राफ बना चुके हैं, एंड ये डॉटेड जो ग्राफ है ये d इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो के लिए है। नेक्स्ट f ऑफ d कैलकुलेट करें आप लोग, तो d पे वैल्यू पॉजिटिव है और e पे भी वैल्यू पॉजिटिव है, मींस यहाँ से आप लोग कह सकते हैं f ऑफ d भी ग्रेटर देन ज़ीरो होगा एंड f ऑफ e भी ग्रेटर देन ज़ीरो होगा। आप लोग नोट्स बनाए कंप्लीट, बिकॉज आप लोगों के नोट्स से आपको एंड में रिवीजन के लिए काम आएंगे। नेक्स्ट आप लोग यहाँ पे माइनस बी बाई टू ए के लिए भी एक इंटरप्रिटेशन ले सकते हैं कि माइनस बी बाई टू ए जो है वो E और D के बीच में ही लाई करेगा। तो यहाँ से आप लोग ये भी कह सकते हैं कि A भी पॉजिटिव है और f ऑफ D भी पॉजिटिव है, मीन्स A इंटू एफ ऑफ D ग्रेटर देन ज़ीरो होगा एंड A इंटू एफ ऑफ E भी ग्रेटर देन
0 होगा और -b/2a का वैल्यू d और e के बीच में लाई करेगा। तो इसी तरह से सेम आप लोग a इज़ लेस देन 0 के लिए भी कैलकुलेट कर सकते हैं। वहाँ पे आप लोगों को f ऑफ d भी लेस देन 0 मिलेगा, f ऑफ e भी लेस देन 0 मिलेगा, a इंटू एफ ऑफ d पॉजिटिव मिलेगा बिकॉज दोनों नेगेटिव क्वांटिटीज़ का मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव हो जाएगा। और -b/2a सिमिलरली d और e के बीच में लाई करेगा अगर a इज़ लेस देन 0 हो जाता है तो। नाउ आवर लास्ट इम्पॉर्टेंट टाइप इज वन रूट इज ग्रेटर देन e and other root is less than d। तो one root is greater than e and other root is less than d and here assume that d is less than e। तो सबसे पहले हम लोग वापस से फर्स्ट ऑफ ऑल a इज़ ग्रेटर देन 0 के लिए ये शो करने वाले हैं। तो यहाँ पे आप लोगों के पास दो नंबर हैं d और e और कहा गया है e d से बड़ा है तो ऑब्वियसली e d के राइट हैंड साइड में होगा। एंड नाउ बोला गया है वन रूट इज़ ग्रेटर देन ई मीन्स एक रूट यहाँ से यहाँ तक जाएगा एंड अनदर रूट इज़ लेस देन डी मीन्स वो यहाँ से यहाँ तक जाएगा। तो रूट्स का यहाँ पे कोई भी लेना देना नहीं है, रूट्स यहाँ से यहाँ तक डी से कम और ई से ज़्यादा। तो ग्राफ कुछ इस तरह का पॉसिबल है इस केस में, डी और ई के अदर साइड। तो यहाँ से आप लोग सबसे फर्स्ट अजम्पशन जो कैलकुलेट कर सकते हैं f ऑफ d लेस देन 0 होगा एंड f ऑफ e इज़ ऑल्सो लेस देन 0 होगा। एंड जो हम लोग फर्स्ट कैलकुलेट कर चुके हैं a इज़ ग्रेटर देन 0 होगा। नाउ a इज़ लेस देन 0 के लिए आप लोग ये चीज़ कैलकुलेट करेंगे। देखिए लोकेशन ऑफ रूट्स बहुत ईजी है, सिर्फ एक बार आप लोग अगर सारे टाइप्स को अपने कॉपी पे बना लेंगे, अपने नोट्स में लिख लेंगे तो बहुत इजी हो जाएगा आप लोगों को सॉल्व करना। नाउ इफ़ a इज़ लेस देन 0, a इज़ लेस देन 0 है तो वही d और e और एक रूट d e से बड़ा है एंड एक रूट d से छोटा है। तो कुछ इस तरह का केस बन जाएगा। इस केस में आप लोग कह सकते हैं f ऑफ d इज़ ग्रेटर देन 0 एंड f ऑफ e इज़ ऑल्सो ग्रेटर देन 0। So this is our 5 most important type and these are all 5 important types for location of roots in quadratic equation। easy है, नोट्स बनाएं, सॉल्व करें इन पे क्वेश्चन। लोकेशन ऑफ रूट्स पे आप लोगों को क्वेश्चन वीडियो के एंड में मिल जाएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जो जेई का प्रिपरेशन कर रहे, घर बैठ के ऑनलाइन प्रिपेयर करना चाहते हैं, उन लोगों तक इस वीडियो को पहुँचाएँ ताकि वो लोग इसका बेनिफिट ले सकें। देखिए पेन पेपर के यूज़ से हम लोग वीडियो बनाते हैं तो उसके इसमें सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि कोई भी टॉपिक आपका मिस नहीं होता एंड कुछ भी अगर समझाना हो, कुछ भी एक्स्ट्रा एक्सप्लेन करना हो तो सब कुछ कवर हो जाता है। कोई चांस नहीं है कि आपकी कुछ भी थ्योरेटिकल पोर्शन मिस हो जाएगा या फिर कुछ भी इम्पोर्टेंट ट्रिक, कोई टिप है, कोई मिस हो जाएगा। सो दैट्स वाई आई एम यूज्ड टू मेक वीडियोज़ यूजिंग पेन एंड पेपर। So if you like the video, please share it with your friends and subscribe the channel and press the bell icon for more updates. Thank you so much.